अब हम लोगों के लिए, ऑटो वालों के लिए क्या किया, रिक्शा वालों को क्या किया है? जो हम लोग कमाएंगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अखिलेश वालों ने मेट्रो चलवाया और 112 नंबर इसने चलवाया, आगरा हाईवे उसने बनवाया, सब उसने हैवी काम किया। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं मरा है। मैं ये जानता हूँ लॉकडाउन बहुत सुकून का लॉकडाउन था, कोई भूखा नहीं मरा है व्यक्ति। यहाँ ना रिक्शा वाला ना ऑटो वाला कोई भूखा नहीं मरा। यहाँ पे जो व्यक्ति रह गया था कोई भूखा नहीं मरा, खाना सबको मिला। रख के खा जाते कोई नहीं मिलता। हाँ, अगर किसी ने भी कई बार कोई नहीं पाया, रख के तो खा जाते। रेलवे का किराया नहीं बढ़ा कुछ? ट्रेन का बढ़ा है, उस हिसाब से रेलवे का सुविधा भी है भैया। क्या सुविधा ज़्यादा मिल रही है? नहीं है कि मान लीजिए कि पहले भेड़ बकरी जैसे भरते थे, अभी वैसा कुछ नहीं है। एक आदमी को पर्सनल सीट मिल जा रही है। अगर किराया बढ़ भी रहा है तो वैसा फैशनलिटी भी तो है। योगी आदित्यनाथ से शिकायत क्यों है? हमें शिकायत कुछ नहीं है। हमें क्या शिकायत है? ना मेरे पास घर है ना द्वार है कि वो जो हम लोगों के लिए किया है आज तक। नहीं, देखिए, अगर देखा जाए लड़ाई जो अब हो गई विकास के नाम पे तो ख़त्म हो गई। अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो सरकार अखिलेश यादव की बनी होगी। तो आप मान लेंगे, नहीं तो फिर वही बात है ना, कहने से बातें नहीं बनती, करने से बातें बनती है। तो इस बेस पे जो किया है वो देखा जाएगा, ना कि कहने के ऊपर देखा जाएगा। तो अखिलेश यादव ने किया तो वो हमने देखा। बातचीत करने चल रहे हैं, जानते हैं उनकी राय कि इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें किसकी सरकार बनने वाली है। सर, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए आप। शाहनवाज अहमद मेरा नाम। शाहनवाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ, फ़िलहाल लखनऊ लोकल मेरा यहाँ रहने का जौनपुर का मेरा है, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस मेरा जो जौनपुरी का लोकल यहाँ का है, लखनऊ के विकास नगर से। अच्छा, विकास नगर के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा किसकी सरकार बननी चाहिए? चुनाव जो अभी माहौल जो देखते हुए चल रहा, अभी हर पार्टी अपनी मेहनत कर रही है। जैसे सपा है, मैं थोड़ा सपा का प्रत्याशी भी एक तरीके से देख लिए कि उनके प्रत्याशी नहीं, लेकिन उनके लीडर के साथ बैठना उठना। कार्यकर्ता हैं? उनके कार्यकर्ता नहीं कह सकते, बहुत कुछ। जैसे आप इंसान अपने बिजनेस व्यापार के लिए करे तो इतना नहीं, लेकिन ये कि राजनीति से थोड़ा बहुत मेरा मिलाप है। मतलब पार्टी से आप प्रेरित हैं? हाँ, पार्टी मतलब सपा से जो प्रेरित मामला है कि हमने जब सरकार चेंज हुई, आदमी बदलाव चाहता है, लेकिन जो ये पिछला 4.5 साल का कार्यकाल गया योगी जी का, तो सरकार जो देखा जाए इनके नियमानुसार जो कानून व्यवस्था वो सब बेहतर ही थी। स्टार्टिंग में जैसे पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ जो 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 भाई जनता को मिलना चाहिए एक्चुअल में वो मिला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे सिर्फ नाम परिवर्तन हुए, सब कुछ हुए। कुछ नए कंटेंट जैसे लखनऊ का ही आप देख लीजिए, कुछ जो पिछले सरकार का 5 साल का था, आप देख लीजिए एक अलग डेवलपमेंट था, एक अलग सोसाइटी बनी, एक अलग सा मामला। अच्छे हमारे जानने में जो हमने देखा सुल्तानपुर रोड, फैज़ाबाद रोड, अच्छी अच्छी साइटें आई, बाहर से कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट करती थी। तो भाई अगर यहाँ करेंगे, अगर हम लोग यहाँ रहे तो हमारा भी एक जीवन व्यापन अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरी राय जो है, सरकार किसी की बने, लेकिन मैं अखिलेश यादव की ही सपोर्ट में हूँ। वजह ये है कि वो एक युवा पीढ़ी के नेता हैं और अभी जो है उन्हीं का है कार्यकाल, जो ऐसा लग रहा है कि उनका होना बेहतर है। क्योंकि जो एक मानसिकता हम लोग की होती है कि हमारा देश डेवलप करे, ये करे। भाई कोविड की वजह से हम लोग यहाँ पर हर एक आदमी झेल रहा है। जो यहाँ हमारे दोस्त हैं सब कोविड की वजह से भी ट्रेनें का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जिनका वो फेयर भी कुछ ज़्यादा है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सुविधाएँ तो अच्छी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। जैसे हम लोग IRCTC का, पहले IRCTC का जो चार्ज करते थे, जो हमारे एक मिनिमम रेट था, लेकिन अभी आप ऑनलाइन एक टिकट बनाने जाएंगे, आपको एक एक्सटर्नल जो आपको एडवांस और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हो गया कि पहले आपको आदत बनाई गई आपकी। जैसे सुविधाएं मतलब ऑनलाइन चीज़ें सही, हमारी भी सहूलियत है, यहाँ नहीं जाना वहाँ जाए, लेकिन ये जो चार्जेज है ये है, अभी किसी वजह से रिजेक्शन करना पड़ रहा है, हमें टिकट को कैंसिल करना है तो उसका चार्जेस बहुत वही सब खलते हैं। ये जो आपातकाल चल रहा है उसी हिसाब से व्यापार में। यानी अगर टोटली हम देखें तो जो महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ में, वो इस बार के चुनाव को अफेक्टेड करेगा। महंगाई का सबसे बड़ा रोल है कि इनको तो पहले जो ये ऑयल का है, कोई भी ऑयल ले लीजिए आप, मस्टर्ड ऑयल कोई भी लीजिए, पेट्रोल डीजल कोई भी ले लीजिए, अगर वो एक चीज़ बढ़ गई तो समझ लो किसान की हर चीज़ से लेके जिसे आप वहाँ ना चलते आते सामान है तो हर चीज़ में बढ़ जाएगा, टैक्स वगैरह जो भी है। तो जाहिर सी बात हर चीज़ महंगाई बढ़नी है। और इनकम की जो मामला है, इनकम सबकी वहीं पे है, खर्च ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लग रहा है कि 15 से 20% की इंक्रीज़ हुई है, बढ़त हुई है। अच्छा, चूँकि एक युवा भी हैं आप, और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो लोगों का ये आरोप होता है विपक्षी पार्टियों का ये कि ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए लड़ाई जो अब हो गई विकास के नाम पे तो ख़त्म हो गई। अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो सरकार अखिलेश यादव की बनी होती।
ये धर्म की लड़ाई हो गई है। अगर कुछ, मैं सभी लोग को नहीं कहूँगा, ये उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों का, लेकिन कुछ लोग की मानसिकता ऐसी है, वो कोई भी हो सकता है, वो धर्म की राजनीति हो रही है। भाई हो रहा, धर्म की अलग चीज़ है, लेकिन एक देश प्रदेश के विकास के लिए जो भी चीज़ें हैं वो अलग से होनी चाहिए। अब जैसे कि आप ले लीजिए, किसी भी जीवन यापन के लिए पहले इंसान को जीना है, जब उसका पेट जब भरेगा तो वो अदर चीज़ सोचता है। तो इन केस उससे करप्शन, महंगाई की वजह से सरकार को थोड़ा सा एजुकेशनल सब कुछ सोचना चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हर आदमी सुखी होगा तो सुखी प्रदेश चलेगा, सुखी सब कुछ रहेगा। सर आपका नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान जी, वाह, बहुत बढ़िया नाम है, बेहतरीन नाम है। एक बात मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? भाई सब मेहनत तो अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, बस मेरी राय है कि अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो अखिलेश यादव जी का सपोर्ट करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले हिसाब से जो मैंने देखा है अभी तक जो बीत चुका है, मैंने वो देखा है कि वो बेहतर वर्क कर रहे थे। और कंपेरिजन तो अगर योगी जी के हिसाब से देखें तो अखिलेश जी बेहतर निकले, क्योंकि लखनऊ में हम काफ़ी टाइम से रह रहे थे, एजुकेशन भी यहीं से की है, MBA किया है मैंने। तो अब डिग्रियों का बंडल लेके सिर्फ ढो रहा हूँ। बाकी जॉब, पहले इंटरव्यू देने जा रहे थे, जॉब 3-4 लाइन में लगी रहती थी, इंटरव्यू खुद कंपनी ऑफ़र देती थी। मगर अब ऐसा 2-3 साल में मैंने एक भी ऐसी वो नहीं देखी जो कंपनी मुझे रिटर्न कॉल करे कि हाँ भाई इस टाइम जॉब खाली है। कंपनी को खुद कॉल करो, भाई इस टाइम जॉब नहीं है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में जो भी दावे किए थे कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, कानून व्यवस्था सही होगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये सब चीज़ें कुछ हो पाई है, नहीं हो पाई? भाई कहने को तो इंसान सब कुछ कहे, मैं आपको कह दूँगा मैं 1 करोड़ आपको दे दूँगा, क्या अगर जब तक दूँ ना तो आप मान लेंगे? नहीं तो फिर वही बात है ना, कहने से बातें नहीं बनती, करने से बातें बनती है। तो इस बेस पे जो किया है वो देखा जाएगा, ना कि कहने के ऊपर देखा जाएगा। तो अखिलेश यादव ने किया था वो हमने देखा। अब योगी जी अगर बेहतर करते तो हम उनके सपोर्ट में थे। हमें किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई, हमारा देश चल रहा है, हमारा यूपी चल रहा है अच्छा खासा, तो हम क्यों कहें कि हमें तो यहीं रहना है ना। फिर अखिलेश यादव ने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं जो जनता को जानना चाहिए? आप फ़िलहाल गोमती नगर में जाके देख सकते हैं, उनको वो जो रिवर थी उन्होंने सफाई की, पार्क बनवाए। बाकी एजुकेशन लाइन में मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि एजुकेशन लाइन में उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि उन्होंने युवा के साथ हमेशा रहे वो। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को युवा सोच के साथ आगे बढ़ने वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो जब चारबाग में आप आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे बैठे मिल जाएंगे जिनके पास अगर आप पहुंचेंगे तो राजनीति की ऐसी ऐसी बातें वो आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी ना तो टेलीविज़न पे सुना होगा, देखा होगा, और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा। तो कुछ ऐसे ही एक महान शख्सियत हमको नज़र आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रईस खान। आप ऑटो में पीछे बैठ के कर क्या रहे? इतनी देर से हम आपको देख रहे थे। सर हम बैठे थे तो यहाँ पे खैनी तम्बाकू बना रहे थे, वही खाने वाले थे। ठीक है, आराम करने का टाइम चल रहा है। आराम करने का टाइम चल रहा था, कोई काम धंधा इस समय हो नहीं रहा है, सवारी भी ज़्यादा नहीं मिल रही है। ऑटो किसकी है? ऑटो किराए की है, मालिक की है, वही। आप ही चलाते हैं? जी हाँ। तो मतलब चलाने की बजाय आप एकांत जगह में खड़ी करके आराम कर रहे हैं? अब आराम के अब चला गए हैं, चक्कर मार के, अब कोई सवारी मिलेगी तब जाएंगे, यहाँ से ऐसे बैठे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आपने दिया। किसकी सरकार बनने वाली इस बार? सर वैसे सरकार देखी जाए, जिसकी सरकार बनती है वही सही, लेकिन अब के आने वाले समय में जिस हिसाब से देखा जाए तो मायावती की सरकार बनना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मायावती की सरकार में कुछ कमाने खाने की भी जरिया भी बन रही थी लोगों की, इतना जनता परेशान नहीं थी जितना जनता इस समय परेशान है। मायावती की आने वाले समय में सरकार मायावती की बनना चाहिए। और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ? अरे योगी आदित्यनाथ तो अभी मौजूदा हाल में तो मुख्यमंत्री हैं ही हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा तो विचार यही कह रहा है कि अखिलेश यादव तो जैसे गठबंधन किए थे, जब जो कोई भी मुख्यमंत्री होता है, जब खुद सरकार स्वयं उसकी होती है तो गठबंधन करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए मायावती की अब की उम्मीद ज़्यादा है। किससे गठबंधन किए थे? अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। तो हार तो गए थे ना? हार गए थे तो योगी जी बने थे ना, हार गए थे, लेकिन अगले जब चुनाव होगा तो हमारे हिसाब से मायावती को बनना चाहिए। तो मायावती जी अकेले लड़ेंगी? अकेले अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इतना हम तो अनपढ़ आदमी हम क्या जाने, लेकिन जो जैसे जनता कह रही है, गांव के हिसाब से जैसे सवारी हम लोग ढोते हैं, जनता आती है, बहुत जनता मिलती है, यही कहती है, कोई कहता है कि अखिलेश यादव बनेंगे, कोई कहता है कि योगी बनेंगे, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि मायावती को अब बनना चाहिए। अच्छा। हाँ। और अखिलेश यादव ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए?
अब हम लोगों के लिए, ऑटो वालों के लिए क्या किया, रिक्शा वालों को क्या किया है? जो हम लोग कमाएंगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और क्या है? और मायावती जी जब आएंगी तब? वही जो अब कर रहे हैं वही तब करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ सुकून है इस समय। अगर देखा जाए फिर भी कुछ सुकून है, तो वो भी वही करना पड़ेगा जो आज कर रहे हैं वही करेंगे। अगर सेतारी बैठेंगे, ना मायावती देंगी, ना मुलायम सिंह देंगे, ना अखिलेश यादव देंगे, ना योगी बाबा देंगे, कोई नहीं देगा। नहीं तो फिर मायावती को आना क्यों चाहिए, ये तो बताइए। मायावती जिस समय अब पीछे जाती रही हैं, अब इनको आना आगे है। अच्छा, हमारे हिसाब से वैसे हम तो अनपढ़ आदमी हैं, बाकी क्या है, अब बाकी और लोगों से विचार कर लीजिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम किया कि नहीं किया 4.5 साल में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अब तो इतने सब लोगों को जगह जगह लॉकडाउन में खाना भी मिला। हम लोग इसीलिए तो बढ़िया बैठे हैं। बाबा योगीनाथ के तरफ से खाना भी यहाँ जाता था। बहुत जनता जिसे जो हमारे पैसे वाले अमीर भाई हैं, समझते गरीबों की परेशानी, उनको भोजन 4 बाग में भी देने आते थे। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं मरा है। मैं ये जानता हूँ लॉकडाउन बहुत सुकून का लॉकडाउन था। कोई भूखा नहीं मरा है व्यक्ति यहाँ, ना रिक्शा वाला ना ऑटो वाला, कोई भूखा नहीं मरा। यहाँ पे जो व्यक्ति रह गया था कोई भूखा नहीं मरा, खाना सबको मिला। लेकिन एक चीज़ बनना पड़ा यहाँ पे, कुत्ता जैसे दौड़ता है वैसे खाने के लिए दौड़ना पड़ता था भैया। हाँ, 10-15 दिन ऐसे खाने के लिए दौड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी जब लोग जागरूक हो गए तो खाना आराम से दूरी बना के। इसलिए लोगों को दहशत हो गई थी कि कोरोना जैसे एक के हो गया तो दूसरे के हो जाएगा, तो वही छुआछूत वाली बीमारी थी। बाप बेटे से नहीं मिल पाया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम रहने वाले सीतापुर सिधौली के हैं। सीतापुर में क्या इस समय दिख रहा है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? सीतापुर में तो माहौल, जिस क्षेत्र से हम रहते हैं, ये हमारी सांसद अशोक वो कौशल किशोर हैं, ठीक है, तो उसी क्षेत्र से हमारी सीट है। तो हमारे यहाँ तो हरिजन सीट होती है हमेशा। बाकी अब तो इसीलिए कह रहे हैं इस बार मायावती जी जीतेंगे। मायावती जीतेंगी। अच्छा, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था? अखिलेश यादव ने तो काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन हमारी उनकी कोई वो नहीं। अखिलेश यादव ने जब काम अच्छा किए तो गठबंधन करने की क्या आवश्यकता थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो हर जगह जाते हैं, हर जनता से बातचीत करते हैं। मतलब अगर इस बार गठबंधन ना करे मायावती के साथ तो वो अखिलेश यादव जीत जाएंगे? तो जीत सकते हैं। तो फिर मायावती कैसे जीतेंगे? तो मायावती, देखिए, अगर जो गठबंधन होता है तब कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, बाबा योगी जी जीतेंगे। वैसे मायावती की अब की सीटें सबसे ज़्यादा निखरेंगी, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो हमको अनुभव है इतना अपने बारे में उतना मैं बता रहा हूँ। बाकी अब आप लोग समझिए। महंगाई का कोई असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अरे भैया, महंगाई का तो बहुत असर है। महंगाई का अगर आप अगर आप गैस, सीएनजी भराते हैं ना? हाँ, सीएनजी भराते हैं, 220 रुपये में टंकी भरते, पहले 160 में भर जाती थी। 160 रुपये में भर जाती थी। किराया कितना बढ़ाए हैं? किराया ऑटो का नाइट का 300 है, दिन का 350 है, ये किराया है। तो मतलब महंगाई का असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा आपके जीवन में? महंगाई का तो भी असर है। जैसे तो पहले दिहाड़ी इंसान की 200 रुपया थी, अब 400 रुपया है, तो उसी हिसाब से सब परिवर्तन होता जा रहा है। पहले एक इंसान जैसे काम करता था 150 मिलते थे तो परिवार चलता था, अब 400 पा रहा, तो उसी हिसाब से जैसे जिसका खर्चा है वैसे चलता है। पूरी बात सुनने के बाद आप, मुझे पक्का उम्मीद है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए होंगे कि सरकार किसकी बननी चाहिए। ना तो आप ये समझ पाए होंगे कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया नहीं किया है, मायावती ने अच्छा काम किया नहीं किया है। कुछ इसी तरह से यूपी की राजनीति अभी चल रही है कि जिसे समझना बहुत कठिन है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती जा रही है। हम सोच रहे हैं कि और लोगों से भी ज़रा बातचीत करते हैं। आप कुछ बताएंगे किसकी सरकार बनेगी? जी हमको तो उम्मीद अखिलेश की दिख रही है। मायावती नहीं आ रही हैं? मायावती नहीं, वो मायावती बहुत पीछे हो गया, अखिलेश की नंबर है सर। योगी आदित्यनाथ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने क्या अच्छा काम किया? अखिलेश यादव ने जो मेट्रो चलवाया और 112 100 नंबर इसने चलवाया, आगरा हाईवे उसने बनवाया, सब उसने हैवी काम किए हैं। और योगी आदित्यनाथ वो भी हैवी काम किया है, वो मंदिर बनवाए, 370 हटवाए, ये वो भी किया है। मगर इनके में बीमारी ज़्यादा आ गई सबसे, इस चक्कर से नहीं, ये इलाज नहीं कभी ठीक हो पाएगा। तो बीमारी महामारी जब आ गई तो उसमें तो कोई भी सरकार होती। ये बार बार परदेश जाओ, कमाने जाओ, बार बार फिर भागो, फिर यहाँ भागो, फिर बाहर जाओ, फिर आओ, सर क्या हो रहे, गरीब आदमी कहाँ जाए? मतलब कोरोना से परेशान? कोरोना सब परेशान है। कहाँ रहते हैं? होगा आप? मैं तो गाँव हरदोई जिला। हरदोई? तो यहाँ लखनऊ में क्या कर रहे हैं? कोई काम करने आए हैं। क्या करते हैं? दिहाड़ी करते हैं, मंजूरी, और क्या करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ काम नहीं मिला तो बैठे हैं, कहाँ जाएँ?
क्या रुपए मजदूरी ले रहे हैं आजकल? अरे 250-300 रुपया मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? हाँ 250-300 मिल रहा है, इस समय तो 500 रुपये चल रहा है। नहीं 250-300 रुपया दिहाड़ी चल रहे हैं। अच्छा 250-300 चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है मजदूरी। 400 रुपये चल रहे हैं। ठेकेदार तरफ से रहे हैं। अच्छा, बाकी ठेकेदार ले लेता है पैसा। हाँ। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश भैया आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे? अब किसी की बने सरकार सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, किसी क्या कोई फायदा वायदा नहीं मिलता क्या? कोई फायदा नहीं कहते हैं बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, है। का बहुत सारी योजनाएं चलाई जा जाए सबका मिले बड़के खा जाते, कुछ कोई नहीं मिलता। हाँ अगर किसी ने गरीब आदमी कोई नहीं पाया, बड़के तो खा जाते। हाँ क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते, रिक्शा चलाते हैं। दिन भर में कितना कमाते हैं? वही 150 रुपये खाना पीने भरे। तो तेल तो 200 रुपये किलो चल रहा है। चाहे 500 भी तेल भी हमसे क्या लेना देना, होटल में खाना होटल में सोना, और क्या। परिवार कहाँ है सब आपके? हरदोई में। हरदोई के रहने वाले। हाँ तो मतलब किसकी सरकार बनेगी? कोई ये सरकार किसी की बने सब ऐसे हैं, ये कैसा बता दिए। हाँ सब ऐसे हैं। आपको क्या लग रहा है भैया किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से आदित्यनाथ योगी की बननी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो घुसखोरी का है, चाहे हॉस्पिटल में चाहे कहीं पे जाइए, काम अच्छा हो रहा है। या कोई भी नौकरी हो या कैसे हो भी है, वो सही है। हाँ वो घूस की वाली बात नहीं है, घुसखोरी कोरोना काल में लोगों को इलाज मिला बढ़िया? भैया बढ़िया मिला। ये नहीं कि चलिए अपना उत्तरी प्रदेश की बात है, हर जगह का स्थिति वही है, गल्फ में भी वही है। ऐसा नहीं कि चलिए यहीं का है कि मतलब ये सिर्फ इंडिया ही परेशान है, नहीं, हर देश की वही हाल है। तो क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। हाँ मैं गल्फ में भी रह चुका हूँ, ये नहीं कि चलिए मतलब अभी मैं आया हूँ छुट्टी पे। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ जिले के रहने वाला हूँ। लखनऊ में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ पे हमारी मतलब फैमिली यहाँ पे रहती है। मैं माँ को इलाज कराने के लिए पीजीआई में आया था। क्या हो गया है? पीजीआई में मतलब वो कमर और घुटने का, वहाँ भी मैं गया, देखा अच्छी व्यवस्था है, सुविधा जो भी है मतलब अच्छा है। ये नहीं कि चलिए कोई मनमानी यहाँ करना चाहे ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम है सिस्टम से फिर भी सही है। और बेरोजगारी और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर? महंगाई और बेरोजगारी कहाँ पे नहीं है, आप बताइए कहाँ पे है? हर जगह पे है महंगाई। हाँ कहाँ पे सस्ता है फिर बताइए? क्या अगर अखिलेश को मैं बना दूँ तो क्या वो क्या करेंगे? वो तो घुसखोरों की है भाई। उसमें मैं अच्छा मतलब मेरे जो भी मतलब सहयोगी या ऐसे दोस्त मित्र जो भी हैं सब भाजपा को जानते हैं। हाँ कहीं आप कार्यकर्ता तो नहीं है बीजेपी? नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं कमाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कार्यकर्ता हूँ, नहीं वैसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। ये मत सोचिए कि मतलब कार्यकर्ता हूँ। अभी देखिए मैं दवा लेके जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा स्टेशन पे जाएंगे, टिकट निकालेंगे, फिर घर चले जाएंगे। हाँ रेलवे का किराया नहीं बढ़ा कुछ? ट्रेन का बढ़ा है, उस हिसाब से रेलवे का सुविधा भी है भैया। क्या सुविधा ज़्यादा मिल रही है? में ये है कि मान लीजिए कि पहले भेड़ बकरी जैसे भरते थे, अभी वैसा कुछ नहीं है। एक आदमी को पर्सनल सीट मिल जा रही है। अगर किराया बढ़ भी रहा है तो वैसा फैसिलिटी भी तो है रेलवे में। हाँ तो वही ना चाहिए हमको, और क्या चाहिए। पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। भैया पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ठीक है, उसी हिसाब से बाइक भी निकल रही है, आदमी भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। मगर एक काम हो जाए, ये जो जनसंख्या वाला मुद्दा है अगर वो सबसे बेहतर है, कम हो जाए सबसे बेहतर है। मतलब इतना मतलब परिवार मतलब हो के पता हम मतलब जो भी है पढ़ाई लिखाई चाहे मतलब अच्छी सुविधा बच्चों को दे सके। विपक्षी तो कहते हैं कि जब चुनाव आता है तभी इस तरह के हिंदुत्व वाले मुद्दे बीजेपी को नजर आते हैं। भैया वो तो अलग है, मान लीजिए मुद्दा अलग है, ठीक ना। मुद्दा में वो लोग देखिए मतलब जो आदित्यनाथ योगी ने बोला वो काम किया, ऐसा है कि नहीं किया? किया। हाँ भ्रष्टाचार खत्म है? भ्रष्टाचार बहुत खत्म है भैया। कानून व्यवस्था सही है? सही है, इस समय सब कुछ महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? अब मिल रही है और क्या। अभी मेरी वाइफ है यहाँ पे मतलब जो जावित्री यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, ये तेलीबाग में, उसी में ड्यूटी करती है। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे पूरा किए? अरे देखिए 100% का वादा किए, अगर 90% अगर 85% हो गया तो अच्छा ही है, समझिए कि। हाँ चलिए, तो ये एक और राय हमको मिली, नज़र आई कि भाई बीजेपी सरकार बननी चाहिए। एक भैया देखिए क्या आजू बाजू का जो भी है वो सब बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। मैं गांव से रहने वाला भी नहीं, चलिए कोई सिटी से रहने वाला नहीं, गांव के रहने वाला हूं मैं। वहाँ पे भी बीजेपी की आंधी? हाँ है।
हाँ इस बार बीजेपी सरकार। हाँ है। अच्छा, और देखिए ये अखबार पढ़ रहे हैं चाचा जी, और हमको लग रहा है कि राजनीति में रुचि जरूर होगी। चाचा क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही यूपी का हूँ, तो यहीं यूपी के हैं, तो हम भी यूपी के ही हैं। संडीला के पास का हूँ मैं। इस बार यूपी में कौन आएगा 22 में? अब की तो ये अखिलेश का है, इधर हमारे उधर ज़्यादा बोल वाला। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ से शिकायत क्यों है फिर? हमें शिकायत कुछ नहीं है, हमें क्या शिकायत है, ना मेरे पास घर है ना द्वार है, कि जो हम लोगों के लिए किया है आज तक। जिनके पास भरा पड़ा है उन्हीं को दे रहे हैं सब। हाँ, आपको किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला? आए आज तक एक नया पैसा हराम में जो मैंने खाया, खाना जरूर 1-2 दफ़े बटा खाया मैंने, बाकी और मेरे को 5 पैसे का कोई वो नहीं। मकान बनाए, घर पे नहीं बनाया? मेरे पास कुछ नहीं है साहब। हाँ, तो सरकार तो कहती है कि जो गरीब है उनको हम घर बनवा के दे रहे हैं, घर दे। आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। अब हमारे पास एक घर होगा तो आधार कार्ड मेरा बनेगा। आधार कार्ड नहीं बना आपका? आधार कार्ड ही नहीं मेरे पास, तो घर कहाँ से मिलेगा? आधार कार्ड से घर से क्या मतलब है? आधार कार्ड तो सबका बन जाता है। नहीं बनवाए क्या? अब नहीं बना मेरा आधार कार्ड। नहीं तो आधार कार्ड बनवाएंगे तभी तो सुविधा का लाभ मिलेगा। हाँ, वही बात है ना। तो अखिलेश भैया आने चाहिए इस बार। हाँ, अखिलेश भैया। ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? अखिलेश भैया काम किया, पहले भी अच्छा काम किया। सारी एम्बुलेंस जो अखिलेश ही लाए थे, इसका भी उद्घाटन उन्होंने किया था। अच्छे काम किए थे, मगर उनके जो नीचे काम करने वाले जरा सा वो हो गए, उन्होंने जरा गलती की है, होने के चलते वो डिसमिस हो गए। हाँ, लेकिन इस बार आएंगे। इस बार वोट तो देते हैं ना? टक्कर। वोट कहाँ देंगे जब आधार कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट वोटर ID कार्ड तो होगा। कहाँ, वो भी नहीं बना। कहाँ से होगा साहब, कहाँ से होगा? मतलब आपके पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं? नहीं है साहब, 55 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अरे आपके माता पिता का ID कार्ड होगा, वो उनका कुछ तो होगा ना? ना, मेरा कोई नहीं है सब। आपका कोई नहीं है? चलिए, ये बड़ी दुविधा है। क्या नाम है भैया आपका? खा क्या रहे हैं? मसाला खा रहे हैं? अरे बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे? तो ये देखिए, मिली जुली राय लोगों की नज़र आ रही है यहाँ पे। हालांकि अब किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस बार 101% बीजेपी की सरकार, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को कोई हटा नहीं सकता इस बार। तो क्या कुछ खास होगा, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।